यस बेटा, रिवीजन स्टार्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, मशीन आवर रेट मेथड पे डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल एस्टिमेटेड मशीन आवर इनटू मशीन आवर ऑफ करंट ईयर। नेक्स्ट प्लीज। प्रोडक्शन यूनिट मेथड, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू cost minus scrap value divided by total estimated production into production of current year. Depletion method, cost divided by total estimated resources into resources extracted in current period. Sum of digits of years method, cost minus scrap value divided by sum of digits of years into remaining life including current year. Revaluation method, loose tools के लिए cost minus revalued amount. और क्या था? WDV मेथड बहुत आसान है। WDV मेथड इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू रेट, यही था ना बेटा? पहला साल का मतलब जो भी वैल्यू होगा इंटू रेट, और एवरी ईयर डेप्रिसिएशन क्या होएगा? कमते जाएगा। और कॉस्ट नहीं, पहला साल कॉस्ट, फिर नेक्स्ट ईयर WDV WDV WDV। और फिर क्या बताया गया था बेटा आप लोगों को? SLM। SLM में रेट दिया है तो क्या करेंगे बेटा? रेट दिया है तो रेट इंटू कॉस्ट, और रेट नहीं दिया तो कैसे जुगाड़ बैठाएंगे? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई लाइफ। और रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेट, यस यस, डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाई कॉस्ट इंटू 100। कल आप लोग का टेस्ट लिया, आप सबने सेल और रिटर्न तो बहुत अच्छा से किया, बट डेप्रिसिएशन क्यों, BRS क्यों सबने राइट नहीं किया? सबको आज सेकंड टेस्ट था ना वो, तो BRS का। मेरा नेक्स्ट टेस्ट होगा तो BRS अच्छा से पढ़ के आना, ठीक है बेटा? BRS देखो 5 मिनट का ही तो आंसर होता है और मार्क्स होता है 10 नंबर। तो बेटा आप लोग अच्छा से पढ़ के आना BRS चैप्टर, ठीक है? सेल और रिटर्न नया चैप्टर था, बहुत अच्छा लगा आंसर चेक करते करते। एक आध बच्चा गलती किया है, कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत है। 20, 30, 40 टेस्ट हो जाएगा आप लोगों का, बहुत टेस्ट होगा अकाउंट्स का। तो BRS से मैं खुश नहीं हूँ, आप लोग एक बार अच्छा से रिवाइज करना। और भूल गए होगे तो आप लोग को वीडियो भी तो मिल जाता है ना बेटा? वीडियो मिलता है ना? बोलो बेटा, आप लोग वीडियो भी एक बार देख लेना। फिर आप लोग को लाइव पढ़ने का मन होगा तो बेटा बैच 2 हम लोग स्टार्ट करने वाले, फिर से आ जाना बेटा। BRS चैप्टर में एक तिनका सा भी, एक छोटा सा भी गलती नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसा चैप्टर है पढ़ते पढ़ते प्लस माइनस पेपर में ही हो जाता है, सिर्फ लिखना होता है। 10 मिनट से कम समय और 10 नंबर, मतलब वेरी वेरी लेस टाइम और वेरी वेरी हाई स्कोर। फाइनल अकाउंट, शेयर्स, ये सब NPO, ये सब तो पार्टनरशिप, बहुत बड़े बड़े मार्क्स तो 10-16 ही मिलता है, टाइम बहुत लगता है। सो BRS डेप्रिसिएशन, सेल और रिटर्न, बिल्स, कुछ कुछ चैप्टर्स हैं, एग्ज़ाम में आंसर बहुत जल्दी हो जाता है, छोटा होता है, मार्क्स बहुत हेवी रहता है। तो आप लोग अच्छा से पढ़ना बेटा, ठीक है? जब नेक्स्ट टेस्ट डालेंगे मैं एक्सपेक्ट करूँगा आप सबको ही राइट करना BRS, और प्रेरणा मैथ से ही क्वेश्चन देंगे, ठीक है? और अभी एग्ज़ाम भी तो आने वाला है, तो देखना एग्ज़ाम पे जो क्वेश्चंस आएंगे ना, वो प्रेरणा मैथ से ही आपको कॉमन मिलेगा। अभी क्या होगा पता नहीं, एग्ज़ाम तो अभी दूर है, बट इतने साल के पढ़ाने का एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ बेटा। लास्ट क्लास में क्लास 11 का टॉपिक पढ़ाया था, एसेट्स बेचते हैं तो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन इज़ वेरी इजी। आप सबको पता था, 11 से भूल गए होगे, मैं रिवाइज करवा दिया। कैसे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं वो आप लोगों को पता है, सेल्स और बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। सेल प्राइस कम है तो लॉस हो जाता है बेटा, और सेल प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट।
प्रॉफिट तो देखने ही नहीं मिलता है, हमेशा क्या मिलता है, लॉस है आगे। और फिर और कभी कभी नो प्रॉफिट नो लॉस भी हो सकता है, बताया गया था ना बेटा, नो प्रॉफिट नो लॉस कब होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, बुक वैल्यू सेल प्राइस, ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है जब एक मशीन है उसका एक पार्ट बेचा, तो उस पर भी हमने बहुत अच्छा से वर्किंग नोट और एक सम भी करा दिया था, उसे 2 पार्ट में करेंगे। अगर आपको वो समझ तो आएगा, अगर वो पसंद नहीं है वो तरीका, तो आप लोग कोई भी तरीका से कर लेना। अगर आपका 11 बहुत स्ट्रांग था, कोविड पीरियड में तो स्ट्रांग होने ही नहीं चाहिए था, स्ट्रांग तो होने ही नहीं चाहिए था कोविड पीरियड पे, ऑनलाइन ही तो पढ़ते थे ना, तो अभी ना एग्ज़ाम दिए पास हुए हो ना, ओके। तो आई एम एक्सपेक्टिंग आप स्टूडेंट अच्छे हो, बट पढ़ाई नहीं किए होगे कोविड पीरियड पे, इसलिए मैंने जिस तरह से पढ़ा है उस तरह से कर लेना। अगर उस कोविड पीरियड पे भी कोई अच्छा से पढ़ लिया है तो आपको दूसरा तरीका अच्छा से आता है तो वो भी कर सकते हो। वर्किंग नोट का कोई तरीका नहीं है, जो आपको समझ में आए वैसे करना। आज हम लोग बहुत ही नया, बहुत ही एडवांस लेवल की बातें करेंगे, नॉट इन द सेंस कि आपको समझ नहीं आएगा, मतलब लेवल बहुत हाई वाला बात करेंगे। लेवल हाई मतलब ये नहीं कि समझ नहीं आएगा, अच्छा है, मतलब बड़े बड़े लोगों की बात करेंगे। इजाज़त है तो शुरू करूं। आज हम लोग सोचे थे अकाउंटिंग कराएंगे, अकाउंटिंग बहुत इजी है, 2 एंट्री है, कल कराऊं। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है बहुत ही डिफरेंट वाला, जो एडवांस लेवल पे लगता है, वो सिखाऊं, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ बेटा। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट से शुरू करता हूँ, फिर आज सिखाऊंगा चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, फिर आज सिखाऊंगा चेंज इन वैल्यू, वैल्यू चेंज हो जाना, लाइफ चेंज हो जाना, बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक। और आपको पढ़ के ना इतना मज़ा आने वाला है आज, क्या बोलूँ मैं, निकलोगे तो लगोगे यस आई एम समथिंग मैंने डिफरेंट। घुसे थे अंदर क्लास में कुछ और, निकले कुछ और, एज इफ आपको फील होगा कि सीए बन गए। बाहर जाके भाव मत बढ़ा देना, ठीक है, जमीन पे रहना। आगे सो आई एम स्टार्टिंग विथ सेल ऑफ एसेट से। बहुत कम लिखने का है और एक बार में ही आप समझ जाओगे, बट ध्यान देना। सेल ऑफ एसेट बेसिकली कॉर्पोरेट सेक्टर का बात कर रहे हैं। सेल ऑफ एसेट, एक एसेट्स का कॉस्ट है 10,000 कॉस्ट, लेस डेप्रिसिएशन लग गया 3,000, उस एसेट्स का बुक वैल्यू कितना है 7,000। अगर इसे 5,000 रुपया में बेचते हैं 5,000 पे, तो 7,000 का माल है, 5,000 में बेचेंगे 2,000 लॉस, यू नो इट। अगर इसे 7,000 में बेचेंगे तो 7 का ही वैल्यू है, 7 में बेचेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर इसे 8,000 में बेचेंगे 1,000 प्रॉफिट, उसे पीएल अकाउंट पे दिखाते हैं हम लोग, 11 पे पढ़े थे, पीएल अकाउंट पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, क्रेडिट साइड पे। हम लोग कल अकाउंटिंग करेंगे तो सिखाएंगे। उसे 9,000 में बेचेंगे तो प्रॉफिट हो गया बेटा 2,000 प्रॉफिट, उसे पीएल में दिखाएंगे 2,000। अगर 10,000 में बेचेंगे 3,000 प्रॉफिट, पीएल में दिखाएंगे। डन बेटा। अगर आप उसे सेल करते हैं 11,000 पे, ध्यान देना, कितना पे बेटा 11,000, तो बुक वैल्यू कितना था बेटा, बुक वैल्यू 7,000। बहुत अच्छा कंसेप्ट सीखेंगे और लाइफ टाइम के लिए। प्रॉफिट कितना हो गया बेटा 4,000, प्रॉफिट 4,000 हो गया। ये 4,000 का प्रॉफिट में इसको 2 पार्ट में हम लोग बांटते हैं। 4,000 का प्रॉफिट को 2 पार्ट में बांटेंगे। आप जो प्रॉफिट जानते हो उसे कहते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। आप जो प्रॉफिट जानते हो रेवेन्यू प्रॉफिट पीएल में दिखाते हैं हम लोग, कल दिखाएंगे पीएल में। इधर एक और प्रॉफिट होता है जिसे कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट, दिस इज न्यू।
आज आप लोग को बहुत अच्छा नया नया कंसेप्ट सिखाएंगे और कल से आके रिवीजन भी करेंगे, टेंशन नहीं लेना। बेटा जब भी कभी एसेट्स को बेचेंगे उसका सेल प्राइस ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर होगा। सेल प्राइस ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर। किससे ऊपर? ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर। ऐसे WD से ऊपर 4000 प्रॉफिट है ही, ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर अगर सेल प्राइस होता है ना, किससे ऊपर? ओरिजिनल कॉस्ट अगर होता है तो उस प्रॉफिट को कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट। क्या कहते हैं बेटा? कैपिटल प्रॉफिट। लाइफ टाइम कभी एसेट्स को बेचेंगे ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर। किससे ऊपर? ओरिजिनल कॉस्ट। व्हाट्स ओरिजिनल कॉस्ट? 10,000। तो एक्सेस कॉस्ट से जो ऊपर मिलेगा उसको कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं अकाउंट्स में। कौन सा प्रॉफिट? कैपिटल प्रॉफिट। और आप जो जानते हैं उसे कहते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। ये आज का क्लास का पहला पॉइंट नया सा, जो आपके लाइफ अकाउंट्स का लाइफ बदल देगा। तो कैपिटल प्रॉफिट कब होता है? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट। सेल प्राइस माइनस WD भी नहीं, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर। किससे ऊपर? ओरिजिनल कॉस्ट। तो सेल प्राइस कितना है बेटा? सेल प्राइस ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 10,000। तो कैपिटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1000। कैपिटल प्रॉफिट को आप लोग इंटर में जाके सीखोगे, बैलेंस शीट में दिखाते हैं, बैलेंस शीट पे। और बाकी का जो प्रॉफिट बच जाएगा उसे कहते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। 4000 का प्रॉफिट हुआ है। कितना का प्रॉफिट? 1000 का प्रॉफिट को कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। 1000 का प्रॉफिट को कैपिटल प्रॉफिट और बाकी का प्रॉफिट को बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। तो रेवेन्यू प्रॉफिट कितना होगा? टोटल प्रॉफिट कितना था? 4000। उस 1000 कैपिटल प्रॉफिट हो गया तो रेवेन्यू प्रॉफिट 3000। प्रॉफिट तो आपका 4000 ही है, बट कभी भी एसेट्स बिकेगा तो टन से आप लोग चेक कर लेंगे उसका ओरिजिनल कॉस्ट क्या है। ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर वाला सम ही नहीं मिलेगा आपको, नॉर्मल सम्स नहीं मिलेंगे। और ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर अगर जो भी मिलेगा वो चला जाएगा कैपिटल प्रॉफिट। तो 4000 रुपया में से 1000 को बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट और बाकी जितना प्रॉफिट है उसको बोलेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट। अब सुनेंगे सर ये क्या है, क्यों, लॉजिक, इसका लॉजिक क्या है, सुनेंगे। बेटा बात ऐसा है, जो फिक्स एसेट्स होता है वो बैलेंस शीट का आइटम है, आप सबको पता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बैलेंस शीट का आइटम है। फिक्स एसेट्स किसका आइटम है? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का कोई आइटम होता है तो उससे रिलेटेड प्रॉफिट लॉस को बैलेंस शीट में ही दिखाना चाहिए। फिक्स एसेट बैलेंस शीट का आइटम है, कैपिटल नेचर का आइटम है, उसे बैलेंस शीट में दिखाते हैं तो उसका प्रॉफिट लॉस भी बैलेंस शीट पे ही आना चाहिए। बट फिक्स एसेट्स का डेप्रिसिएशन तो पीएल में दिखाते हैं। फिक्स एसेट्स का डेप्रिसिएशन कहाँ दिखाते हैं? पीएल में। कल अकाउंटिंग करेंगे, आपका 11 थोड़ा बहुत तो नॉलेज हो गई पीएल में। तो बेटा ये पीएल में कितना रुपया फिक्स एसेट्स का दिखाए? बेटा फिक्स एसेट्स को खरीदे हैं 3000 में, 10,000 में, और डेप्रिसिएशन पीएल में दिखाए ना बेटा? कितना दिखाए? 3000। तो 10,000 का एसेट्स खरीदा, 3000 डेप्रिसिएशन लगाया, यानी इस एसेट्स का 3000 खर्चा पीएल में दिखाए। इस एसेट्स का 3000 खर्चा पीएल में। जब कभी इस एसेट्स को बेचेंगे प्रॉफिट होगा तो पीएल बोलेगा बैलेंस शीट का आइटम है, हम नजर नहीं लगाएंगे, बट 3000 हमें दे दो, हमने तो पीएल में 3000 खर्चा दिखाया था तो प्रॉफिट भी 3000 ही दिखाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। फिक्स एसेट्स बैलेंस शीट का आइटम है, इसके प्रॉफिट बेचेंगे, प्रॉफिट होएगा तो बैलेंस शीट में जाएगा, लॉस तो पीएल में ही आता है, लॉस का कोई बात नहीं है। बेचेंगे तो बैलेंस शीट में ही प्रॉफिट आएगा, लेकिन जितना डेप्रिसिएशन दिखाए थे उतना अमाउंट का प्रॉफिट पीएल पे आएगा। तो देखो पीएल में कितना डेप्रिसिएशन दिखाया था? 3000। हमने भी पीएल में कितना दिखाया? 3000। डन बेटा। तो ये कंसेप्ट यहाँ सीखोगे, इंटर में सीखोगे, फाइनल में सीखोगे, रियल लाइफ पे काम करोगे।
तो एसेट्स कभी भी बिकेगा तो आप चेक कर लेना कि ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर है क्या, वो मिलेगा नहीं आपको बड़े सम्स में। ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर होगा तो एक्स्ट्रा अमाउंट, कॉस्ट से ऊपर वाला अमाउंट को क्या बोलेंगे बेटा, कैपिटल प्रॉफिट। कहाँ दिखाएंगे उसे, बैलेंस शीट पे। और बाकी का जो प्रॉफिट बच गया, 4000 का प्रॉफिट था, 1000 उधर चला गया तो बचा कितना, 3000। यानी जितना डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया है पीएल पे जितना डेप्रिसिएशन दिखाया है खर्चा, उतना ही इनकम दिखाएंगे। 4000 इनकम नहीं दिखाएंगे। पीएल वाले ना लालची मन का नहीं है, पीएल वाले बोलते कि हमारे नहीं है, बैलेंस शीट बड़े भैया का है। तो भैया 3000 क्यों मांग रहे हो, क्योंकि हमने तो 3000 खर्चा दिखाया है ना पीएल पे, तो 3000 तक ही पीएल पे आएगा रेवेन्यू प्रॉफिट, बाकी को क्या बोलेंगे, कैपिटल प्रॉफिट। टेंशन नहीं लेना, ऐसा 2-3 बार एग्जाम्पल में देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये फाउंडेशन के लिए नहीं, ये लाइफ टाइम के लिए, मतलब इंटर के लिए भी चाहिए अच्छा से, फाइनल के लिए भी चाहिए। टैक्सेशन एक सब्जेक्ट है, वहां भी कंसेप्ट में ऐसे ही लगता है, मतलब इसका इतना यूज है, मैं सिर्फ इमेजिन कर सकता हूँ बिकॉज मैं ऊपर लेवल पढ़ाता हूँ। आप बस मेरे सीरियसनेस को देखकर सीरियस हो जाओ, क्या होगा पता नहीं। हाँ ये इंसान सीरियस बोल रहा है तब तो सीरियस हो, ये हंस रही बेटी सच बोल रहा हूँ। दिस इज ओके, एक बार क्लियर बेटा। अभी मैं और एक एग्जाम्पल दूंगा, उसका और एक एग्जाम्पल दूंगा। जब आप लोग सब स्माइल लेने लगेंगे, चेहरा पे स्माइल, हाँ यार अब इससे दोस्ती हो गया, तो फिर एक छोटा सा बुक में सम है, वो एग्जाम में आ सकता है। और ये क्वेश्चन आया ना 4 नंबर का, सिर्फ यही पूछेगा व्हाट इज कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, एंड यू विल गेट 4 मार्क्स, मिनिमम 4 मार्क्स का पेपर होता है, स्कीम है, 4 नंबर मिलेंगे इसके। तो एक ही कंसेप्ट है, अगर एसेट को हम लोग कॉस्ट से ऊपर बेचते हैं, किससे ऊपर, कॉस्ट से ऊपर, एसेट्स बैलेंस शीट का आइटम है, प्रॉफिट वहां आएगा, पीएल में उतना ही आएगा जितना डेप्रिसिएशन है, उससे ज्यादा नहीं। ये इसे आप लोग कॉपी करेंगे। आज छोटे छोटे 3-4 टॉपिक है, सबको सल्टाना है और कल से फिर पुराना टॉपिक शुरू करना है, परचेज, डेप्रिसिएशन, लेजर, जितना नया नया काम है आज सब खत्म कर देंगे। आपका साथ चाहिए। नेहा का फोटो अच्छा आया तो हाँ ठीक है, अभी देख लेना, नहीं हो तो विनोद भैया को कंप्लेन कर देना, मतलब साइड में मेरे अकेले लगा दो सर के बाजू में। आगे बेटा हो गया, वो शुरू किया अभी। रित बेटी बैकअप वगैरह मिल रहा था, सर्विस अच्छा मिल रहा था, देख लिया ना, प्रेरणा से पूरा अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, गुड। जो भी एब्सेंट रहेगा आप लोग बैकअप वगैरह ले लेना। सुनने में आया ना सीए का सिलेबस वगैरह चेंज हो रहा है, आपका किस्मत तेज है, फाइनल इंटर का पेपर्स कम जाएंगे, 2 पेपर कमना तो बहुत अच्छा बात है। 2006 में जो सिलेबस था ना, फिर से वो लेके आ रहा है। इंस्टीट्यूट क्या करता है पता है, पुराने चीज़ को फिर से ले लेता है। 2006 तक 6 पेपर था, अब फिर से ला रहा है। बस सीए फाउंडेशन एमसीक्यूज हो जाएगा ना, हाँ, विथ नेगेटिव मार्क्स। चलो प्रपोज है तो हो ही जाएगा भैया, कुछ भी हो, आपको सीए बनना है, चेंज हो चाहे ना हो, आप लोग बहुत मेहनती हो, सारे बन जाएंगे, ये सब टेंशन नहीं लेना है। कोई आपके राह पे मेरे रोड़ा नहीं बन सकता है, यू विल बिकम सीए, नो प्रॉब्लम, चेंज होए चाहे ना। अरे डन बेटा, प्रोवाइडेड टेस्ट हो अच्छा से दो, पास हो, नहीं तो फिर कैसे हो गए। बाबू चेंज करो फिगर, ये देखो कर दिया। सुनो बेटा, बातचीत नहीं करना, कितना में बेच दिया देखो तो 12। अब बोलो आंसर, आंसर आंसर बोलो, डोंट राइट बेटा, जब तक याद नहीं होता है तब तक मैं चलाते रहूंगा। प्रॉफिट कितना, 5000। यहां तक तो आप पक्का ही थे, इसके बाद क्या होने वाला है,
कैपिटल प्रॉफिट क्या होगा बेटा? 12,000 कितना? तो रेवेन्यू प्रॉफिट कितना? कैसे 3,000? 5,000 प्रॉफिट था माइनस 2,000। डन? क्लियर है बेटा? आप लोग समझ गए? एक सम डू करने के लिए और उसके बाद ये टॉपिक खत्म, इसे छाप लीजिए। फिर उसके बाद एक बुक का सम देता हूँ। अंजू दीदी राम्रो छ? आगे उधर भाई लोग सब मजे में हो? पीछे बैठे भाई लोग डन? छोड़े। एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन रखे हैं, आप अगर राइट करते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बहुत सारा एग्जाम्पल कराऊंगा। 45 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। 45 written down value of machinery is 60,000, original cost is 1 lakh, sold for 120, which one is true in this regard? आराम से कॉपी में लिख के करो जैसे मैं करवाया था, एकदम वैसी फॉर्मेट पे करो। टेक टाइम, कोई हड़बड़ाना नहीं है बेटा। बोलिए ओरिजिनल कॉस्ट क्या था बेटा? ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख और WDV कितना था? WDV 60,000। तो बता सकते हैं डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा? 1 लाख का एसेट्स है, 60,000 WDV है, तो लेस डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा? 40,000। क्लियर है बेटा? और सेल्स वैल्यू कितना है बेटा? 1,20,000 लेस WDV कितना है बेटा? 60,000, प्रॉफिट 60,000। अब इस प्रॉफिट से कैपिटल प्रॉफिट कितना होगा, रेवेन्यू प्रॉफिट कितना होगा, ये चाहिए। तो बताइए क्या होगा कैपिटल प्रॉफिट? कैपिटल प्रॉफिट साउंड आ रहा है क्या बेंच से? 1,20,000 राइट है। और रेवेन्यू प्रॉफिट
60,000 इक्वल टू 40,000। जितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया उतना ही रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। डन बेटा। ये सम एग्ज़ाम पे आया तो वेरी हेवी सम रहेगा, फर्स्ट टाइम होगा फाउंडेशन के सिलेबस पे और 4 नंबर मिलेंगे आपको। डन। फाउंडेशन में तो इसका एप्लीकेशन का चांसेस कम है, पर इंटर फाइनल पे चाहिए ही होगा। बट दिस इज कवर्ड इन योर सिलेबस। छोड़ो इसे, क्या आंसर मार्क करोगे? सी। सी, वेरी गुड। ये एक टॉपिक सिखा दिए, 3-4 अच्छे नए टॉपिक सीखेंगे आज और सभी आपको मज़ा आएगा, तकलीफ़ थोड़ा भी नहीं लगेगा। अब हम लोग सीखेंगे चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। कॉपी में, बुक से कुछ नहीं। चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। आइए, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है समझेंगे। बेटा हम लोग के 2 कॉमन मेथड है, SLM और क्या बेटा? WDV। जब भी हम लोग ये 2 मेथड में से कोई एक मेथड डिसाइड करते हैं तो ये सोच के डिसाइड करते हैं कि इस एसेट से बेनिफिट कैसे मिलने वाला है। इस एसेट से एकदम इक्वल पैटर्न पे बेनिफिट मिलने वाला है तो खर्चा भी इक्वल दिखाएंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड। नहीं सर, जैसे जैसे एसेट्स पुराना होगा हमें बेनिफिट कम मिलेगा तो शुरू में ज़्यादा डेप्रिसिएशन, बाद में कम, WDV। तो ये मेथड डिसाइड करने से पहले आपके दिमाग में बहुत कुछ चलता है कि पैटर्न ऑफ बेनिफिट कैसे कैसे है, उसके बाद डिसाइड किया जाता है। जो 11 पे फाउंडेशन पे आपको डिसाइड नहीं करना है, डिसाइडेड रहता है। सपोज मैंने सोचा था कि कोई एसेट से इक्वल बेनिफिट मिलने वाला है, इक्वल बेनिफिट, तो मैं कौन सा मेथड लगा दूंगा? SLM। तो मैंने एसेट्स पे लगा दिया 10% SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड लगा दिया। 1 साल फर्स्ट ईयर भी लगा दिया, सेकेंड ईयर भी लगा दिया। थर्ड ईयर जब लगाने का टाइम आया डेप्रिसिएशन, मेरे को लग रहा है नहीं, SLM हमारे लिए सही नहीं है, हमारे लिए WDV सही है। सो फ्रॉम थर्ड ईयर आई कैन चेंज मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, आई कैन चेंज मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। थर्ड ईयर से WDV लगाना तो WDV लगा दो। डन। या पहले आप WDV लगाते थे, अब आपको लग रहा है कि 2 साल 3 साल WDV लगा दिए, अब बाद में दिख रहा है एसेट्स को देख कर, नहीं यार मेरे को तो गलती हो गया, स्ट्रेट लाइन लगाना था, तो यू कैन चेंज WDV टू SLM। दैट्स इट, खत्म। इसको बोलता है चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ये इसे हम लोग आगे चलकर कहेंगे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो आप चाहे तो कभी भी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं अपने हेयर स्टाइल जिसे चेंज कर देता है। BU के समय अलग, वैलेंटाइंस फरवरी मंथ पे अलग, दुर्गा पूजा के समय अलग, आमिर खान को देखकर गजनी स्टाइल, उसको देखकर विराट कोहली को देखकर विराट स्टाइल, वैसा नहीं। हम लोग तो अपने हेयर स्टाइल जब बड़ी तब चेंज कर लेता है ना बेटा, कोई हीरो उसको देखकर। बोलो ना भाई, ट्रेंड के देखकर करता है ना तुम लोग। अब तुम नेक्स्ट कैसा आने वाले हो? और कौन सा? देखो एकदम ट्रेंडी है ये। तो चेंज करते रहते हैं हम लोग, आप लोग का नहीं, हम लोग का बात करें। गुड़िया लोग तो उतना चेंज स्टाइलिस्ट होते नहीं है, नहीं ये बोलती है सब कम मत समझो। अब देखो चेंज का चस्का मिल गया ना, अब तुम चेंज देखो, 18 साल बाद हेयर स्टाइल चेंज किया है। अभी तो उम्र ही हुआ है ना चेंज करने का। ओके नाउ तो लुक ना, एवरी 6 मंथ 1 ईयर पे डिफरेंट ही दिखोगे तुम। आप लोग अपना हेयर स्टाइल जब मर्जी तब चेंज कर सकते हो, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जब मर्जी तब चेंज नहीं कर सकते हो, कुछ नियम है।
मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन 3 सिचुएशंस में चेंज कर सकते हैं। एक, रिक्वायर्ड बाय लॉ, भारत का कानून, मोदी जी रात को 8 बजे 8 तारीख को आएंगे और कहेंगे भाइयों बहनों, भाई प्रिय अकाउंटेंट भाइयों बहनों, आज से भारतवर्ष में WDV मेथड समाप्त हो रहा है। तो कल से आपको तो आप WDV फॉलो करें तो चेंज करना पड़ेगा। अब क्या जाके सड़क पे उतरोगे, जेल में डाल दिए जाएंगे। सो इफ इट इज रिक्वायर्ड बाई लॉ, भारत का कानून कहता है कि आपको चेंज करना है तो करेंगे। इफ इट इज रिक्वायर्ड बाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि चेंज करना है तो चेंज करेंगे। तीसरा है, अगर आपको लगता है कि मैं मेथड को चेंज कर दूं तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटर प्रेजेंटेशन होगा देगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल शो बेटर प्रेजेंटेशन, चालिया लुक। आप लोग हेयर स्टाइल से चेंज कर दो चालिया लुक के लिए, देन यू कैन चेंज मेथड। कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी, अनेकों बार ये थ्योरी बोलने वाला हूं मैं, ध्यान रखना, कोई भी अकाउंटिंग आप कोई फॉलो कर रहे हो चेंज कर सकते हो 3 सिचुएशन पे। रिक्वायर्ड बाय लॉ, भारत का कानून कहता है तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दोनों को एक साथ पकड़ लेंगे, रिक्वायर्ड बाय लॉ, रिक्वायर्ड बाय एज। और तीसरा चालिया लुक, चालिया लुक को इंग्लिश में बोलते हैं बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको लगता है कि मेथड चेंज करने के बाद हमारा जो एसेट से बेनिफिट मिलेगा ना, उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन हो रहा है, बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यू कैन चेंज। 3 सिचुएशन पे हम लोग आगे चलकर थ्योरी भी पढ़ेंगे, मॉड्यूल 2 पे एक अकाउंटिंग पॉलिसीज का है, वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बोलेंगे तो 3 ही सिचुएशन पे चेंज कर सकते हैं। क्या क्या 3 सिचुएशन पे? रिक्वायर्ड बाय लॉ, एज एंड फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। बेटा चाले लगने से कैसे होगा? एंड चेंज करेंगे तो चेंज कर देंगे, बड़ा सिंपल है, खत्म दूसरा टॉपिक। आज एकदम मज़ेदार टॉपिक है, सारे नए नए टॉपिक, मज़ा भी आने वाला। हो गया बेटा? तो अभी 2-3 एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं इस बात को, फिर उसके बाद लाइफ को रिवाइज कर देंगे, फिर वैल्यू को रिवाइज कर देंगे, फिर आज का हमारा कोटा पूरा। इस चैप्टर में जितने नए टॉपिक्स थे सब खत्म हो जाएगा। एक बच्चेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो परसों पढ़ेंगे, कल नॉर्मल अकाउंटिंग करेंगे। तो चलो लिखे बेटा, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। एक ही पॉइंट है थ्योरी का, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कैन बी चेंज्ड on following situations. Method of depreciation can be changed on following situations. Number 1, required by law oblique is, required by law oblique accounting standard, required by law oblique accounting standard। दूसरा, for better presentation of financial statement, for better presentation of financial statement, for better presentation of financial statement, for better presentation of financial statement। एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे मेरे साथ साथ। 1/1/2015 कॉस्ट 10,000, depreciation 10% per annum SLM, depreciation 10% per annum SLM। From 2018 10% per annum WDV। From 2018, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? क्वेश्चन लिख लिया। 1/1/2015 कॉस्ट 10,000, डेप्रिसिएशन पर एनम SLM, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? एंड फ्रॉम 2018
मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज टू 10% पर एनम WDV। डन बेटा, क्लियर है बेटा सबका? क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन समझ में आया? हमने एसेट्स खरीदा है, कब एसेट्स खरीदा है बेटा? 2015 में। तो 15 में डेप्रिसिएशन 10% SLM लगाएंगे, 16 में भी डेप्रिसिएशन 10% SLM लगाएंगे, 17 में भी डेप्रिसिएशन 10% SLM लगाएंगे, और 18 से क्या कर देंगे? जो भी वैल्यू बचेगा उस पे 10% WDV मेथड लगा देंगे। कब से चेंज कर दिया? 18 से। तो बोर्ड पे देखिए अच्छी तरह से, 1/1/2015 कॉस्ट क्या ले लेंगे बेटा? डेप्रिसिएशन आपको पता ही है, 2 क्लास से सिखाते आ रहा हूं, साल के लास्ट में लगता है, बेचेंगे तो बीच में लग जाएगा। लेस डेप्रिसिएशन 10% ऑफ 10,000 कितना बेटा? तो ये वैल्यू आ गया 1/1/2016 का बुक वैल्यू कितना? फिर 16 का भी लगेगा, SLM ही तो है ना, कितना लगेगा? 1000। बेटा समझ लो बेटा, समझ लो, कोई हड़बड़ी नहीं है बेटा, एकदम रिलैक्स। एक साथ 2 काम नहीं कर सकते, आप लोग छोटे हो ना बेटा, आप लोग मेरे क्लास में सिर्फ आराम से पेन यहाँ नीचे रख कर समझो, फिर मैं बोलूँगा तो छाप लेना। आप छापोगे भी, सुनोगे भी, तो 2 जगह दिमाग तो नहीं सके, छोटे हो ना बेटा। और ये तो 6 महीना के लिए नहीं पढ़ रहे ना, ये तो 60 साल के लिए पढ़ रहे हैं, 60 ईयर्स 70 ईयर्स 80 ईयर्स के लिए। तो हड़बड़ी क्या है बेटा, एकदम रिलैक्स। जैसे मैं 22 साल से एकदम रिलैक्स होकर पढ़ाता हूँ, आप लोग भी तो पढ़ो रिलैक्स होकर। डोंट राइट इफ़ आई एम राइटिंग। और जब नया टॉपिक आया तब तो एकदम आराम से एकदम पकड़ के रखना, कोई हिलाए ना, भूकंप भी ना हिलाए। इफ समथिंग इज़ न्यू विच आपने कभी सुना नहीं, और कुछ सुने हो तो कोई बात नहीं, उनको आता है, ऐसे पैसा दे दिया लिखो, अलग बात है। सिर्फ एनीथिंग न्यू जब हम बोल ही देंगे कि आज स्पेशल होने वाला है, तो एकदम रिलैक्स, चाहे कितना भी आसान क्यों ना लगे, लाइफ में फर्स्ट टाइम सीख रहे हो। अब बेटा दोनों काम एक साथ करने से आप ब्रिलियंट हो चलेगा, बट सुनते रहने से क्या ना, रिटेंशन ज़्यादा दिन तक रहेगा, मीन्स बहुत दिन के बाद भी आपको याद रहेगा। और इफ़ यू डू बोथ द थिंग्स, समझना है लिखना, वो शॉर्ट पीरियड के लिए रहेगा। तो आप सिर्फ देखते रहोगे, मैं बोलते रहूँगा, सुनते भी रहेंगे, देखते रहेंगे, तो रिटेंशन ज़्यादा रहेगा। दैट विल बी वेरी मच इफेक्टिव इन एग्जामिनेशन हॉल। बट आप लोग में से किसी का आदत है, आसान है यार, छापो, तो बेटा आपका लॉस होता है बेटा, और मैं लॉस नहीं होने चाहता हूँ, आपका लॉस नहीं। जब मैं कुछ करूँ तो आप लोग आराम से देखना और समझना। नहीं लिखोगे ना तो आपके दिमाग में हिट करते जाएगा, 2 जगह फोकस नहीं रहेगा, तो वो ना बहुत दिन तक याद रहेगा बाबू, ठीक है? आप लोग अच्छे बच्चे हो, बात समझना, मेरा एक्सपीरियंस लेना बेटा। कोई 22 साल का तो हुआ भी नहीं होगा यहाँ पे, बोलो बेटा, उससे बड़ा एक्सपीरियंस है, जितना एज नहीं हो उससे ज़्यादा तो दुनिया मैंने कोचिंग का देखा है, तो बिलीव मी। बोलो बेटा, 1/1/2017 को बोलो। ओके, अब क्या होने वाला है? इस साल से जो वैल्यू बचा WDV बुक वैल्यू, इसी पे 10% लगाएंगे, इसी पे 10%। अब देखो 2018 का डेप्रिसिएशन क्या होने वाला है, गजब। %10, 12, 15 जो भी परसेंटेज देगा ऑफ 7,000। बेटा यही है, आपको 3-4 क्वेश्चंस एग्जाम पे मिलेंगे, आया भी है। ये स्पेशल पॉइंट, आज का बहुत स्पेशल पॉइंट नंबर 2, आई थिंक इजी है, इजी है, बट आप लोग आराम से समझना। कितना लिखेंगे? 6,300। एक साल और लगा देता हूँ,
6,000 डन. दिस कॉल चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. इसका जो पुराना नियम था अभी वो नियम चेंज हो गया. पुराना नियम बड़ा घटिया था. आपको चेंज करना है मेथड तो स्टार्टिंग से करना पड़ेगा. 1/1/2015 से करना पड़ता. पुराना सिस्टम क्या था, गजब था. तो बोला कि आप चेंज बीच से नहीं कर सकते हो. यू कैन नॉट चेंज फ्रॉम 18. इफ यू वांट टू चेंज यू चेंज फ्रॉम 15. तो 15 का भी WDV लगाना पड़ेगा, 16 का भी WDV, 17 का भी WDV. ये 3 साल का हम लोग लगा चुके हैं. कौन सा मेथड? SLM. उसको फिर से कैलकुलेट करके WDV पे निकालना था और जो डिफरेंस अमाउंट एडजस्ट करना था. अब वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाला सिस्टम खत्म हो गया. ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था इंस्टीट्यूट का, CA CMA सबका, जब विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रहता था. 2-3 क्लास तो इसी में लग जाता था हम लोगों को. नाउ द थिंग्स हैव बीन चेंज. जो हो चुका, गड़ा मुर्दा उखाड़ने का जरूरत नहीं है. आज से नया नवेला लगा दो. सो नाउ द थिंग्स आर वेरी वेरी इजी. आपको ऐसे सम्स होमवर्क में मिलेंगे 10 नंबर के और आप लोग इतना स्मार्टली सोल्व कर दोगे एज इफ की क्लास 11 से पढ़ते हो. इसलिए कंसेप्ट क्लियर रखना. आई थिंक इसमें रिपीट करने का कोई चक्कर ही नहीं है. जैसे पेपर सेटर बोलेगा वैसे हम लोग चेंज कर देंगे. ये भी आसान है. तो आज के क्लास का टॉपिक नंबर 2 कैसा लग रहा है? इजी ना? लेकिन सारे नए नए बहुत मस्त टॉपिक है. मतलब माइंड ब्लोइंग. आप इंटर में भी आके पढ़ोगे ये सब टॉपिक, फाइनल में भी पढ़ोगे. तीनों लेवल में सुनोगे और टीचर तीनों लेवल पे ही वर्क करेगा थोड़ा थोड़ा. मतलब ये आपको फिर इंटर में टीचर फिर से समझाएगा पर थोड़ा सा, फाइनल में भी फिर से समझाएगा. तो बेटा थोड़ा सा, लेकिन अभी पूरा टाइम देकर. तो वेरी इफेक्टिव थ्रू आउट योर आपके पढ़ाई पे. चल छाप लो बेटा. हाँ, अब जिसको छापने का मन है जल्दी दोनों हाथ से छापना. ठीक है बेटा, लेकिन समझाओ तो बेटा आराम से, एकदम रिलैक्स. I think this one done. Change in method of depreciation. Yes बेटा, कोई डाउट है?
बेटा एक एग्जाम्पल दूँ करने के लिए, लिखो ना एक एग्जाम्पल ऐसा। मैं देखो मैं 19 में ना 10 मार्क्स के लिए आया, मैं वही क्वेश्चन देख रहा था, 10 नंबर के लिए आया चेंज इन मेथड के साथ। अभी इसको नहीं करेंगे हम लोग, अकाउंटिंग कल करेंगे उसके बाद। पहले 10% SLM था, अब 15% कर दिया उन्होंने एस डिमिनिशिंग बैलेंस। और बस एक ही पॉइंट था जिसके लिए 10 नंबर देता है इंस्टीट्यूट। तो बेटा एक BRS और एक डेप्रिसिएशन और एक रेक्टिफिकेशन, ये 3 चैप्टर एकदम छोटे छोटे ही है, मतलब सॉल्यूशन छोटा होता है, मार्क्स एकदम 10-10 नंबर का रहता है। मतलब ऐसे ही 4-5 चैप्टर ही आपका 40-50 सिक्योर कर देगा, तो ध्यान रखना। चलो बेटा लिखते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं बेटा। 1/1/2016 कॉस्ट ऑफ एसेट, 1/1/2016 कॉस्ट ऑफ एसेट 40,000, depreciation 10% per annum SLM, depreciation 10% per annum SLM, from 2018 decided to change method of depreciation, decided to change method of depreciation 15% WDV, 15% WDV कब से चेंज किया? 18 का 19 तक का डेप्रिसिएशन लगाओ 16 से। पहले 16 ना 18 1/1/16 से शुरू कीजिए। कॉस्ट क्या है बेटा? 16 का लगाइए SLM पे, 17 का लगाइए SLM पे, 18-19 WDV पे। वन 1/16 कॉस्ट 40,000, कोई हेल्प करो। 31/12 राइट है ना बेटा सबका? पीछे बैठे भाई लोग सबको समझ में आ रहा है? एवरीवन ऑल वेल? बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए। ठीक है, अब आएगा असली मजा। क्या होगा 2018 से बेटा? 32,000 पे 15%। समझ में आ रहा है भाई लोग? ऑल वेल? समझ में आ रहा है? उधर बैठे भाई लोग ठीक है? सिस्टर बुझी पैसा बोलो। 4,800 27200 फिर बोलो 27,200 पे
15%. टू थ्री और बेटी आपसे नहीं हो रहा है और 19 तक कहीं हाँ ठीक है कर लो। हो गया सबका? तो बधाई हो, आपने आज 2 टॉपिक सीख लिया। एक टॉपिक सीखा कॉस्ट से ऊपर एसेट्स बेचेंगे तो कॉस्ट से ऊपर वाला प्राइस को क्या बोलेंगे? कैपिटल प्रॉफिट। और दूसरा सीखा चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, नॉट लाइक योर हेयर स्टाइल, ऑन 3 सिचुएशंस। व्हाट आर दो सिचुएशंस बेटा? रिक्वायर्ड बाय लॉ, रिक्वायर्ड बाय एज फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जिसको इतना अंग्रेजी नहीं आता हिंदी में बोल देना चालिया लोग, ठीक है? आगे बेटा फ्लो भी लिखना दियो एग्जाम पे, 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे। दैट्स इट। क्या मैं नेक्स्ट टॉपिक चलूं? चलो बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड पे हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स का कॉस्ट है 10,000, एस्टिमेटेड लाइफ है 10 इयर्स। एसेट्स का कॉस्ट है 10,000, एस्टिमेटेड लाइफ है 10 इयर्स। तो आप डेप्रिसिएशन लगा देते हो, कितना डेप्रिसिएशन लगा देते हो? 10,000 एसेट्स का लाइफ है और एस्टिमेशन है कितना ईयर्स? 10 इयर्स। तो ये आप सोचते हो कि आपका एसेट्स 10 साल चलेगा, कितना साल? 10 साल। तो आप हर एक साल डेप्रिसिएशन लगा देते हो, कितना बेटा? 1000। बेटा दिस इज एस्टिमेटेड, दिस इज एस्टिमेटेड। किस्मत में छपवा के नहीं आता है कि ये इतना ही चलेगा, लाइफ का ही सर्टेनिटी नहीं है। हाँ तो वो तो ये लाइफ एसेट्स का क्या भरोसा है। तो हम लोग फिर भी इसी अंदाज पे चलते हैं कि 10 साल चलेगा, 2 साल चला, 2 साल चला एसेट्स यूज किया, अभी भी कितना बचा? सोच लो कितना? 8 साल। पर इतना बुरी तरह से आपने फर्नीचर पे WWF खेला, 5 साल ही चलने वाला है। कितना साल? 5 साल। तो 2 साल बाद एसेट्स का वैल्यू 8,000 हुआ है। अरे 10,000 का 2,000 डेप्रिसिएशन 8,000 हुआ है ना। अब 8,000 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, डिवाइडेड बाई खत्म। तो 3rd ईयर से डेप्रिसिएशन चेंज हो गया। इसको बोलता है चेंज इन एस्टिमेशन, एस्टिमेटेड लाइफ, चेंज इन एस्टिमेटेड लाइफ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कहता है कि आप लोग अपना एसेट्स का रीवैल्यूएशन कीजिए, रीवैल्यू कीजिए एसेट्स का रीवैल्यू, नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है। और लाइफ का भी रीएस्टिमेशन कीजिए। एक बार जब आप खरीदे थे आपको लगा था 10 साल, आपने 10 साल के हिसाब से यूज किया और ठीक है वैसे ही चलेगा तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप बीच बीच में लाइफ को भी रीएस्टिमेटेड कीजिए। ऐसा नहीं कि एसेट चलने वाले चलेगा ही 7 साल और आप दिखा रहे 10 साल के हिसाब से, ये गलत है। सो आपको वेरी फ्रीक्वेंटली एसेट्स का रीवैल्यू भी करना है, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, और लाइफ को भी रीएस्टिमेशन करना है। अगर लाइफ चेंज हो जाता है तो उस दिन से डेप्रिसिएशन भी चेंज हो जाएगा। लाइफ चेंज हो जाता है तो सीन भी चेंज होगा। ये टॉपिक पे इंटर फाइनल पे क्वेश्चन मिलता है, फाउंडेशन पे भी आता है। खत्म बेटा। इसे कहते हैं चेंज इन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। हेडिंग देंगे। आज 4 टॉपिक चुन चुन के रखा हुआ आप लोग के लिए, मजेदार वाला, मस्ती वाला। घर में बढ़िया से रिवाइज करना बेटा। चेंज इन एस्टिमेटेड लाइफ, चेंज इन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। एक ही लाइन का नोट्स है। इफ देयर इज एनी रिवीजन इन लाइफ ऑफ एसेट, इफ देयर इज एनी रिवीजन, रिवाइज कर दिया लाइफ, इफ देयर इज एनी रिवीजन ऑब्लिक चेंज, इफ देयर इज एनी रिवीजन ऑब्लिक चेंज in estimated life of asset,
there is any revision oblique change in estimated life of asset, depreciation is charged over remaining period, depreciation is charged over remaining revised period, over remaining revised period, depreciation is charged over remaining revised period. एग्जाम्पल देखिए बेटा, ये देखिए फर्स्ट ईयर क्या किए होंगे, कॉस्ट कितना दिखाया होगा बेटा आप लोग 10,000 लेस डेप्रिसिएशन कितना दिखाया होगा, तो सेकेंड ईयर क्या बचा वैल्यू बेटा, क्या बोला सेकेंड ईयर भी डेप्रिसिएशन कितना दिखाया होगा, थर्ड ईयर वैल्यू क्या बचा 8,000, एसेट्स का वैल्यू थर्ड ईयर बचा 8,000, रिवाइज लाइफ ऐसे रिमेनिंग लाइफ कितना है पहले ये बताओ, रिमेनिंग लाइफ 10 साल था ना, 2 साल खत्म हो गया, कितना साल बचा 8 इयर्स। बट आप लाइफ को रिवाइज कर रहे हैं, लाइफ को रिवाइज कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये एसेट्स 5 साल ही चलेगा, ये एसेट्स और 5 साल चलेगा, तो आप बताओ जो 8,000 रुपया एसेट्स का वैल्यू है क्या उसे और 8 साल यूज करोगे ना, कितना साल 5, सोच के बोलो बेटा, नया कंसेप्ट है 5 साल। तो सिस्टम तो आपका दिमाग में यही बोलेगा सर ये भी 8,000 रुपया से तो 8 साल और फायदा नहीं मिलने वाला है, ये जो 8,000 का एसेट्स है उससे तो हमें सिर्फ और 5 साल, तो डेप्रिसिएशन फ्रॉम थर्ड ईयर क्या हो जाएगा बेटा, डेप्रिसिएशन फ्रॉम थर्ड ईयर कितना वैल्यू बचा है और कितना साल चलेगा 5 इयर्स, दैट्स इट, हो गया 1600। तो अब थर्ड ईयर से 16 16 16 16 16 5 साल, 8,000 खत्म, 5 साल खत्म। ये टॉपिक इतना ही क्वेश्चन देगा 4 नंबर का, आपको आ चुका है, और ये तीनों लेवल पे फाउंडेशन इंटर फाइनल तीनों लेवल पे आ चुका है, नया सिलेबस पे भी आया है बेटा। ये सब क्वाइट प्रैक्टिकल इश्यूज है जो रियल लाइफ पे मिलता है आपको, 11-12 पे ये सब सुनने नहीं मिलता है, बट आप तो CA CMA बनने वाले हो, रियल लाइफ पे काम करने वाले हो। ये फर्नीचर मैं खरीदता हूँ तो मैं तो सोचता हूँ 10 साल चलेगा, उसके हिसाब से डिवाइड बाई 10, अब आगे WWF खेलने वाले सर बाहर है, चल थोड़ा सा उछल कूद करते, इतने बुरी तरह से कि इसका लाइफ ही कम गया। तो फिर हम लोग रीएस्टिमेटेड करेंगे, पैसा नहीं मांगेंगे आप लोग से, रीएस्टिमेटेड करेंगे, रिवाइज लाइफ होगा तो डेप्रिसिएशन रिवाइज लाइफ पे चार्ज करेंगे, डन। और आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हो, आप लोग तो गजब के स्टूडेंट हो, आप लोग आते हो क्लास में दिखता है बेंच हिल रहा है, आप लोग ने इसको रिपेयर भी कर देते हो, अलग ही स्टूडेंट हो। पहले वाले टूटता है तो और तोड़ दो, नया आएगा, न्यू जनरेशन के स्टूडेंट टूट रहा है, ओहो सर का गुरुजी का टूट रहा है, चलो ठीक कर देंगे। आप लोग का अवतार मतलब औजार वगैरह लेकर आए और टंग 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 ठीक कर दिए। आवाज़ आ रहा था बाहर से, बोले क्या शोरगुल मत कर रहे हो, सर कुछ नहीं आपका फर्नीचर खराब हो रहा था ठीक करे, वाह सज्जुग आ गया। तो फिर एसेट्स का लाइफ बढ़ जाएगा, एसेट्स का लाइफ बढ़ जाएगा। हम तो सोचे थे 8 साल, बोलेगा नहीं यार इतने अच्छे अच्छे बच्चे, इतने अच्छे अच्छे संस्कारी बच्चे आए हैं, जो टूट रहा है उसको ठीक कर रहे हैं, पुराने टूट रहा है किक मारते रहे, तोड़ो नया आएगा। नाउ द थिंग्स हैव चेंज, तो लाइफ इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर आप लोग आए, देखो ये तो आपके आने से पहले का एग्जाम्पल था, ठीक है, आपके सीनियर्स लोग को बोल मत देना फिर उन लोग गुस्सा होगा। आप लोग आए तो लाइफ अभी 8 साल है ना, हम लोग बोले यार इतना अच्छा से तो रखते हो आप लोग, रिवाइज कर दिया और 10 साल चलेगा, कितना और 10 साल, तो 8,000 को क्या करेंगे डिवाइड बाई 10। सर सपने में भी मत सोचो ऐसा, भैया पढ़ाई है, पढ़ाई में सोच सकते हैं। डन हो गया,
कैसा लगा टॉपिक नंबर 3? बोले ना अच्छा टॉपिक है, दिस ऑल न्यू, एकदम लेटेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। कोई बच्चा बोलेगा फाउंडेशन तो 11-12 का चैप्टर है, हमारे 12 के टीचर बोल रहा है डेप्रिसिएशन रेक्टिफिकेशन, बोलेगा सही न उल्लू बनावी, अंदर कुछ और है। सिर्फ वही नाम से अगर हम फाउंडेशन पास कर ले तो 11 का बच्चा तो सीए बन जाएगा, 12 का बच्चा तो डबल सीए बन जाएगा, ठीक है, और बीकॉम का बच्चा तो पता नहीं वर्ल्ड का सीए बन जाएगा। सब वही चैप्टर्स है। तो आपके भी जो दोस्त यार अभी रुके होंगे, जो एडमिशन लेंगे बैच 2 में, बोलेंगे नहीं हमारा 12 का टीचर बोला है कि ये वाला डेप्रिसिएशन 11 में पढ़ा है, बोलेगा नो उल्लू बनाएंगे। दूर दूर तक थोड़ा बहुत रिश्ता है बेटा, उतना होने से होगा क्या ये सब? बोलो बेटा। तो जो अंधकार में है, जो सीए के बारे में नहीं जानता है, उन्हें बता रहा हूँ। मेरे पास कल परसों एक स्टूडेंट आया, पेरेंट्स आया, पेरेंट्स बोलता है, पापा बोलते हैं कि आप पढ़ो, बेटा बोलता है नहीं हमको सब पता है, हमारे 12 का टीचर सिलेबस दिखाया, सब 11-12 का बुक का है। तो मैं बेटा को तो समझा नहीं सका जो खुद से ये, पापा को समझाया, बोले कि सर वैसा नहीं है, वैसे अलग बात है। फिर पता नहीं आगे उन लोग क्या किया, बट बेटा को बोल रहा है कि क्लास 12 का टीचर की ट्यूशन नहीं लेना अकाउंट्स का, क्योंकि सब कुछ वो चैप्टर का नाम देख के बोल देता है बेटा। तो आप लोग भी अपने बेटा को ऐसे बोलोगे क्या? सर आप लोग, हम लोग कैसे बोलेंगे, हम लोग तो पढ़े लिखे, तो जो जानता नहीं ऐसे ही बोल देता है। तो आप लोग अच्छे बच्चे मिसगाइडेड हो जाते हैं, पास भी हो जाते हैं, कितना फेल भी हो जाता है ओवर कॉन्फिडेंस के कारण। अपने दोस्तों को बताना ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है पढ़ाने को एंड बहुत कुछ है सीखने को। मेरे पास इशू आता है, मैं तो कम बात करता हूँ, बाहर बात नहीं करता हूँ, मेरे को बात करना नहीं आता, यहाँ खूब बात करते हैं। तो कभी कभी पेरेंट्स से मिसगाइडेड रहता है तो मैं समझा देता हूँ। अब उनको क्या समझाऊँ, ये सब कुछ है, बेटा को तो नहीं समझा सकता है ना। तो आपके दोस्त यार भी कुछ ऐसे अगर तुम उल्लू बन गया यार, क्या ट्यूशन पढ़ रहा है, ये सब तो 12 का, ऐसे मत बोलना। पहले कोठारी जी बोलेगा ऐसा कोई बात नहीं है, डन बेटा, नहीं तो सारा इंडिया ही तो सीए बन जाता। और टफ भी नहीं है, बट यू नीड समवन जो गाइड करे आपको। आपको 100 पे 100 लाना है अकाउंट्स पे बेटा, फुल मार्क्स देता है, फुल मार्क्स। तो ये सब टॉपिक छोड़ के नहीं जाना, दिस इज कूल टू एवरीवन। और आप जैसे मतलब ऐसा बच्चे आ जाए बेटा, आप जैसे बच्चे आ जाए तो लाइफ 10 साल से 8 साल से 5 साल होगा ना, 8 साल से 10 साल हो जाएगा, 10 साल। तो डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, 8000 डिवाइडेड बाई 10, अब 800 आ जाएगा ना, 800। क्लियर है बेटा? जब आप लोग सम करोगे, इस पे 4-5 करेंगे, इस पे आप लोग गलती करोगे। हाँ, कहाँ गलती करोगे बताए ने, जब आप लोग सम करोगे ना, ये फिगर निकालने में गलती कर दोगे। 8000 श्योर, ये मेरा एक्सपीरियंस है, 8000 निकालने में गलती करोगे। तो ध्यान से सुनना, जिस साल लाइफ रिवाइज किया जा रहा है उसके पहले का डेप्रिसिएशन लगाकर पूरा वैल्यू इतना तैयार कर लेना। उन्होंने 3rd ईयर में रिवाइज किया। कब रिवाइज किया? 3rd ईयर, यानी फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लगा देना, 2nd ईयर का लगा देना, और वैल्यू भी निकाल के रख देना। कितना वैल्यू बचा 3rd ईयर में? 8000। और रिमेनिंग लाइफ भी निकाल देना, कितना बेटा? 8 ईयर्स। ये करना, ये इससे आप थोड़ा भी डेविएट हुए ना, आप रॉन्ग कर सकते हो। और इसके लिए इंस्टीट्यूट आपको 4 मार्क्स देता है, 4 मार्क्स। और कंपलसरी क्वेश्चन में आया है, आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, शायद आज ही मिलेगा। जो पहला क्वेश्चन कंपलसरी रहता है उसमें आया, आप छोड़ भी नहीं सकते हो। तो ये 1600 वही बच्चा राइट निकाल पाएगा जो रिवाइज होने के पहले का वैल्यू ठीक से निकालेगा। डन बेटा, रिवाइज होने के पहले का वैल्यू। ये वैल्यू अगर आपको गलत निकाल देंगे तो फिर डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो वो गलत ही हो जाएगा ना बेटा। तो बेटा एकदम एक्साइटमेंट मत ले लेना बेटा, ओवर एक्साइटेड नहीं होना कि आसान है, आप लोग इसको ध्यान देना। अभी हम लोग 3-4 क्वेश्चंस करेंगे, क्लास में से बच्चा गलती करेगा और यही करेगा। तो क्या ध्यान देना बेटा, जब भी रिवाइज हुआ है उसके पहले का वैल्यू निकाल लेना। डन बेटा। तो जो भी वैल्यू बचा 8000, जितना रिमेनिंग लाइफ है उतना लाइफ में राइट ऑफ कर देंगे, डेप्रिसिएशन दिखा देंगे। हो गया बेटा। तो ये टॉपिक भी खत्म। अब हम थोड़ा देर के बाद क्या करेंगे, एसेट्स का रीवैल्यूएशन कर देंगे। एंड दैट वाज द लास्ट टॉपिक आज का, एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। जो नए नए टॉपिक्स आने वाले हैं, बस एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 12 में सीबीएसई वाले लोग पढ़ के आते हैं, असम बोर्ड को पढ़ाना है और कुछ नहीं है बेटा। ये कंफर्टेबल है। 3-4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लिखना शुरू करो। थ्योरी लिख लिया क्या?
सिंपल है बेटा, जो रिमेनिंग वैल्यू है रिमेनिंग लाइफ पे राइट ऑफ कर देंगे। डन बेटा, जो वैल्यू बचा रिमेनिंग लाइफ पे राइट ऑफ कर देंगे, डेप्रिसिएशन दिखा देंगे। डन बेटा। आगे एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ एसेट 10,000, estimated life 10 years, depreciation per annum 10,000 by 10, कितना बेटा 1,000, depreciation per annum 10,000 by 10 1,000। उसके बाद क्वेश्चन में एक लाइन और, फ्रॉम थर्ड on third year life of asset is revised, on third year life of asset is revised, an estimated remaining useful life, an estimated remaining useful life, estimated remaining useful life is 5 years, ठीक है। पहले वो बॉक्स वाला पार्ट लिखो, उसके बाद कुछ सोचेंगे। फर्स्ट ईयर कॉस्ट 10,000, फर्स्ट ईयर कॉस्ट 10,000, लेस डेप्रिसिएशन 1,000, second year book value 9,000, less depreciation, third year का value 8,000, remaining useful life 10 minus 2 8 years। डन बेटा, ये अभी तक का सीन है। अब उसके नीचे लिखना रिवाइज लाइफ, आंसर लिख लो। उसके बाद रिवाइज लाइफ कितना हो गया 5 years, डेप्रिसिएशन फ्रॉम थर्ड ईयर, कितना हो गया बेटा थर्ड ईयर से डेप्रिसिएशन कितना 1600। डन बेटा। लिखेंगे सपोज लाइफ रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ इज ओनली 2 years, सपोज रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ इज ओनली 2 years, ओनली 2 साल बचा, इतना बुरी तरह से यूज किया। रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ इज ओनली 2 years, तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा थर्ड ईयर से 8,000 डिवाइडेड बाई 2, ओनली 2 years चलेगा आज से, तो डेप्रिसिएशन विल बी 8,000 डिवाइडेड बाई 2, कितना 4,000। सपोज एग्जाम्पल तो फिर से रिपीट करें, किसी का मिस हो गया क्या। सपोज रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ इज ओनली 2 years, ओनली 2 years, तो 8,000 बाई 2 4,000। डन। सपोज थर्ड लास्ट और एक एग्जाम्पल, और एक बार लाइफ रिवाइज कर रहे हैं आपके जनरेशन का। सपोज रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ इज 10 years, देखो ये बच्चा बोला कि सर ऐसा हो ही नहीं सकता, आप कल्पना भी मत करो। बेटा मजाक कर रहे, लिख लो। सपोज रिवाइज यूजफुल लाइफ इज 10 years, अरे 8 साल बचा था, इतना अच्छा से पालन पोषण परवरिश किया, अब 10 साल चलेगा, अब डेप्रिसिएशन क्या होगा थर्ड ईयर से। भाई दुखी हो आप, भाई दुखी हो, आंसर भी नहीं बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, नाराज हो क्या। वन ड्रिंक वाटर, पानी पीना है,
थके हो क्या? चाय पीना है? कुछ तो बोलो भाई, आंसर भी नहीं बोल रहे हो। तो रिवाइज यूजफुल लाइफ 10 साल कर दिया तो डेप्रिसिएशन क्या होगा? 800। बोलो, आपके दोस्त इतना अच्छा टन टन बोलती है, बात कम करते हैं क्या? हाँ हाँ, नो से बात भी करते, मेरे से बात करना अच्छा नहीं लगता है क्या? किससे बात करना अच्छा लगता है भाई? भाई बोलो तो। ओके, और बाकी के सर और मैम से अच्छा लगता है बात करना? अरे बोलो ना, ये बात कम करता है, सही है या गलत, कुछ तो बोलो। तो मेरे से बात कम करना चाहते हो? इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, बोलो ना भाई। ओके, ये बोलो। हम सब तुम लोग के ग्रुप में इतना अच्छा बात करने वाले, इज नॉट फीलिंग वेल। ओके, तो चलो क्या होगा बेटा, डेप्रिसिएशन कितना होगा? 8000 डिवाइडेड बाई 10, 800। वेरी गुड बेटा, समझ रहा है ना? पक्का हो गया बेटा। अब एक फ्रेश एग्जांपल देते हैं, आप करना, फिर उसके बाद बुक से सम करेंगे। तो आज का टॉपिक नंबर 3 ना, 3 टॉपिक क्या क्या पढ़ा है बेटा? एसेट्स बेचेंगे, कॉस्ट से ऊपर तो कैपिटल प्रॉफिट, वो एक्स्ट्रा अमाउंट, बाकी का अमाउंट रेवेन्यू प्रॉफिट। दूसरा क्या बोले? चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, लॉ एज और बेटर प्रेजेंटेशन, नया मेथड लगा लो। और अभी क्या सीखा है? चेंज इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, तो जो भी वैल्यू बचा रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिसिएशन दिखा देंगे। डन? सर ये कौन रीएस्टिमेशन करता है? अकाउंटेंट नहीं करते, वैल्यूअर होते हैं जो इस लाइन का एसेट्स का वैल्यू करते, वही। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये सब नहीं जानता है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि ये वैल्यू चेंज हुआ, लाइफ चेंज हुआ, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट वैसे काम करेगा। हम लोग का काम तो वैल्यूएशन करना नहीं है, हमारे सिलेबस में भी खबर नहीं है। हमें आके बोलेगा क्लाइंट कि देखिए भाई हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम लोग चेंज कर देंगे। हमें कुछ प्रूफ चाहिए, सपोर्टिंग चाहिए, कर देंगे। आइए बेटा एक एग्जांपल आप लोग कीजिए ना बेटा। कॉस्ट ऑफ एसेट 50,000, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 years, on 3rd year life revised, on 3rd year life revised, remaining useful life only 2 years, remaining useful life only 2 years। तो बेटा 3rd ईयर तो अभी देखो ही मत, 1st 2nd ईयर का पहले काम कर लो। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ओनली 2 years, तो 1st ईयर 2nd ईयर का काम पहले कर लीजिए आप लोग। ओके चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ईयर कॉस्ट क्या था बेटा? कॉस्ट 50,000 था ना? बोलिए। डेप्रिसिएशन क्या होगा? 5 years लाइफ बोला ना बेटा?
कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाई लाइफ, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाई लाइफ, स्क्रैप वैल्यू है नहीं, ये डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का हो गया। डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का भी लगा देंगे, कितना होगा बेटा 10,000। तो थर्ड ईयर का वैल्यू क्या बचा बेटा, थर्ड ईयर का वैल्यू इतना हो गया अभिषेक बेटा आपका, इतना हो गया। लास्ट बेंच सिस्टर, सिस्टर फ्रॉम शिलोंग, लास्ट बेंच इतना हो गया पक्का। अब कितना लाइफ बचा आपके हिसाब से, रिमेनिंग लाइफ कितना बचा, रिमेनिंग लाइफ नहीं, अभी के हिसाब से लाइफ कितना बचा, रिमेनिंग लाइफ 5 ईयर्स था ना बेटा। तो फर्स्ट ईयर खत्म, सेकेंड ईयर खत्म, आपके हिसाब से कितना ईयर्स लाइफ बचा, 3 ईयर्स। ये कर लो बेटा, उसके बाद तो एकदम इजी टॉपिक है। तो कभी भी कुछ चेंज होगा वैल्यू लाइफ, तो जब चेंज होगा उसके पहले का सिचुएशन आप निकाल लीजिए। अब रिवाइज लाइफ, रिवाइज लाइफ कितना बोला बेटा, 2 ईयर्स। तो डेप्रिसिएशन फ्रॉम थर्ड ईयर कितना हो जाएगा बेटा, 30,000 2। तो थर्ड ईयर 15,000 लगा देंगे, फोर्थ ईयर 15,000 और खत्म। क्लियर, डन। थर्ड बेंच गुड़िया डन। हाँ गुड़िया डन। उधर भाई लोग डन। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसलिए थर्ड ईयर तक का वैल्यू जानना है अच्छी तरह से आपको। इसी में जोड़ेंगे। सपोज लाइफ इज रिवाइज्ड, लिखेंगे लाइफ इज रिवाइज्ड, लाइफ इज रिवाइज्ड and remaining useful life is 5 years, and remaining useful life is 5 years. चलो बेटा क्या होगा आंसर, depreciation from third year 30,000 divided by 5, 6,000। डन बेटा। तो आज का लास्ट टॉपिक पे आते, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। बेटा ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का। देखो बेटा हम लोग के अकाउंटिंग जो करते हैं ना, बहुत गलत तरीका का काम होता है अकाउंट्स में। क्या होता है सुनिए, ये बैलेंस शीट में हम लोग एसी दिखाते, एसी है ना बेटा एयर कंडीशनर, से 50,000 का एसी दिखाए, 10 साल एसी चलेगा, डेप्रिसिएशन दिखाएंगे कितना बेटा 45,000 आ गया ईयर 1 पे। फिर ईयर 2 में भी बैलेंस शीट में एसी दिखाएंगे 45, स्ट्रेट लाइन, डेप्रिसिएशन 5,000। हर एक साल कितना कितना माइनस करेंगे 5,000। और बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। बैलेंस शीट से लोगों का औकात पता चलता है, बिजनेस का औकात, कितने दम है, क्या एसेट्स है, लायबिलिटीज़ है। जितने लोग भी आपके बिजनेस से डील करना चाहते हैं,
आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको क्रेडिट फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं, आपको लोन देना चाहते हैं, वो देखेंगे आपके पास कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटीज़ है। इट शोज़ योर फाइनेंशियल पोजीशन, क्योंकि लोग बिजनेस में डील करने से पहले आपका फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे। आप भी किसी बिजनेस को लोन देंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो ये देखेंगे प्रॉफिट वगैरह कैसा है, बिजनेस में एसेट्स कितना है, ज़्यादा एसेट्स है तो भरोसेमंद है, और अगर कर्ज लेके रखा है तो भाई आप उस पर लोन वगैरह नहीं दोगे, इन्वेस्ट नहीं करोगे, रिस्की है बेटा। सो बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस, औकात कितना है इस बिजनेस का। तो एसी औकात दिखाता है, 40,000 का एसी है, वाह 40,000 का, टेक इट 40 लाख, टेक इट 4 करोड़, तो इट शोज फाइनेंशियल पोजीशन। कैसे दिखाया, 50,000 का एसी था, हर एक साल डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखाता है। उनका सिस्टम है 5,000 वैल्यू कम करने का, 5,000 कर रहा है 40,000 दिखाया। बट उस एसी को आज अगर अचानक दुकान बंद हो जाता है, बिजनेस बंद हो जाता है, तो उस एसी को बेचेंगे ना, 15,000 से ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। कितना? 15। आज अगर बिजनेस बंद हो जाता है, उस एसी को बेचकर 15,000 से ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। बट आप बैलेंस शीट में कितना दिखा के रखे हो? 40। तो लोग जो आपसे डील करेंगे वो 30,000 का डील करना चाह रहे हैं, वो बोलेगा अरे कोई बात नहीं है, कुछ घपला करेगा इसका एसी उठा के लेके आ जाएंगे, 30,000 रुपया हमारा मिल जाएगा। बेटा अगर वो आपके साथ डील कर लिया, एसी 30,000 40,000 देखा और एसी उठाने आएगा तो 15,000 ही मिलेगा, उसके लिए धोखा हो जाता है, धोखा हो जाता है। आप भी सही कर रहे हो, डेप्रिसिएशन दिखा रहे हो, दिखाना भी चाहिए, आप कोई गलत नहीं कर रहे हो, बट आप जो वैल्यू दिखाए हो एसी का, वो रियलिस्टिक वैल्यू नहीं है। आज उसे अगर बेचने का नौबत आए तो उतना नहीं मिलेगा। तो ये स्टैंड बहुत स्ट्रिक्ट है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट को कहता है आप अपने क्लाइंट का एसेट्स का रीवैल्यूएशन करवाते रहिए, अपने क्लाइंट के बैलेंस शीट का एसेट्स का रीवैल्यूएशन कराते रहिएगा। एवरी ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स वैल्यूएशन ऑफिसर से वैल्यूएशन करा के सर्टिफिकेट देखिएगा। ये पुराना जमाने का सिस्टम खत्म कीजिए। एक बार दिखा दिया 50,000 रुपया और हर एक साल 5,000 डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, आपके बैलेंस शीट में वैल्यू तो इतना लगता है कि अमेरिका को खरीद लेंगे, और बेचेंगे तो लगता है आसाम भी नहीं आ पाएगा, आपका पॉकेट का पैसा भी नहीं आ पाएगा। ये गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की जिम्मेदारी डाल दिया। ऐसा नहीं हुए कि बैलेंस शीट में दिखे कि अमेरिका खरीद ले और खाने को बेचे तो खाने का पैसा भी ना होए। दिस इज रॉन्ग। आप लोग माइंड मत करो, मैं पूरा रियलिस्टिक रियल लाइफ वाला दे रहा हूं। आप लोग हंस रहे हो इतना, मतलब फीलिंग्स को नहीं समझ रहे, मतलब फीलिंग्स के साथ, मतलब ये लाइफ, ये रियलिस्टिक बात है। आप लोगों ने ऐसा कभी पढ़ा नहीं है, ऐसा ही है पढ़ाई। बेटा आप लोग मजाक तो नहीं लग रहे ना? आई एम सीरियस बेटा, वेरी सीरियस, आई एम वेरी 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 सीरियस। तो लोगों के साथ धोखा नहीं होगा क्या? बोलो बेटा। एक शाहरुख खान का मूवी था ना बेटा, वो शादी करने के लिए अमृत पुरी दिखाया किसी को, और शादी में कोई और आ गया। कौन सा था वो? हाँ कोयला। कौन दिखाया था, कौन आ गया था? माधुरी दीक्षित को दिखाया था, उसे शादी करना चाहता और शाहरुख खान आ गया था। नहीं अमरीश पुरी नहीं आया था, अमरीश पुरी शादी करना चाह रहा था। ओके चलो ठीक है, मेरा गलत था कंसेप्ट। माधुरी दीक्षित को दिखाया शाहरुख खान का फोटो, माधुरी दीक्षित हाँ बोल दी, और शादी करने आया तो अमरीश पुरी। वाह भाई वाह, तालियां इस भाई के लिए, बॉलीवुड का हीरो है, ग्रेट। वही होगा, वही होगा, वही होता था कि दिखेगा कुछ और मिलेगा कुछ और। तो आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये स्टैंड कहता है कि बाबू आप रिवैल्यूएशन कराओ, फिर कोयला मूवी फिर से रीशूट मत करो। सो यू हैव टू रीवैल्यू, यू हैव टू रीवैल्यू, यू हैव टू रीवैल्यू।
जिस एसेट्स का वैल्यू बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, ए स्टेन कहता है चार्टर्ड अकाउंटेंट जी अपने क्लाइंट को बोलो एवरी ईयर रीवैल्यूएशन करवाए और वो सर्टिफिकेट दे, रीवैल्यूड पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो, खत्म। कहानी इतना थोड़ा ही है, बट अचानक क्यों रिप्लेस कर रहे हैं ना, वो फीलिंग्स शेयर किया और फीलिंग्स पे देखो मेरा जो गलती था डायलॉग वो करेक्शन कर दिया भाई, और आपको देखो ताली से गूंज गया क्लास। आपका बॉलीवुड का नॉलेज अच्छा है, अकाउंट भी ठीक से रखियो। तो ये 40,000 को रीवैल्यू करो, रीवैल्यू करके अगर 15,000 आ गया सो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन रिवाइज वैल्यू, कितना पे 15,000 पे। डन। रीवैल्यू का एंट्री क्या होगा, इंटर में तो है ही कवर्ड, फाउंडेशन पे भी आप लोग को पढ़ाया जाएगा रीवैल्यूएशन का, वो वाला रीवैल्यूएशन नहीं जो आप 11-12 में पढ़ के आए हो, दैट्स इट। सो यू विल हैव टू रीवैल्यू एसेट्स and depreciation. If there is any change on revaluation, depreciation will be charged on revised value. कौन सा वैल्यू, रिवाइज वैल्यू। और ये 40 था 15 आ गया, क्या करेंगे उसका अकाउंटिंग कल से हम लोग आसान काम करने वाले हैं, एकदम बेसिक्स वाला, बस आज ही थोड़ा हाई लेवल का, बट सुनने के बाद तो आसान ही लगेगा ना, आज से 15 पे लगा देंगे तो ईजी है। भाई का तबीयत ठीक हो जाता है, मज़ा आ जाए, बोलेगा सर आज ऐसा पढ़ाया ना सर, डॉक्टर जी का प्रोफेशन कम हो गया, आपका टॉपिक से मेरा तबीयत ठीक हो गया। पहले बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए, सीए क्यों कर रहे हैं, 4-5 बच्चा का आज तक जवाब है सर आपसे 11-12 अकाउंट्स पढ़ के इतना अच्छा लगा ना, आपसे और पढ़ना था इसलिए सीए कर लिया और सीए भी बन गया। ऐसा भी केसेस है, सिचुएशंस है, 11-12 पढ़ के इतना अच्छा लगा कि आपसे और पढ़ने का मन था, आप तो बीकॉम पढ़ाते नहीं हो, इसलिए आपसे पढ़ने का मन था, इसलिए शेर के मुंह में हाथ डाले और सीए भी बन गए। ऐसा इश्यूज है, तो उसी सिस्टम पे बोल रहे कि आज बेटा इतना अच्छा टॉपिक है कि बीमार इंसान भी बिन दवाई का तंदुरुस्त हो जाए। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। हो गया बेटा। तो वो फीलिंग्स अमेरिका खरीद ले, खाने का पैसा नहीं है, वो तो फीलिंग्स था, बट लोगों के साथ धोखा ना होए, शाहरुख खान, अमरीश पुरी, माधुरी दीक्षित वाला चक्कर फिर से ना आए। हो गया बेटा, चले कॉफी में। आप लोग सोचेंगे चले पार्क में घूमने। नहीं, कभी घूमने ले जाएंगे आप लोगों को, अच्छा से पढ़ाई करो, मेरे को खुश करोगे तो पूरा टीम को ले जाएंगे। क्या अच्छा दिन होगा, सोचो अगर हम लोग घूमने जाए तो, बट उसके लिए अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, टेस्ट वगैरह जैसे इंटर को लेके गए थे वैसे आप लोगों को भी लेके जाएंगे, बट उसके लिए अच्छा बच्चा बनना पड़ेगा, अच्छे हो, मेंटेन रखना। भाई हेलो ब्रदर, इसका नाम क्या, पीयूष भाई। पीयूष और भी है ना क्लास में, एक ही है क्या पीयूष? ओके पीयूष भाई, लेट्स स्टार्ट। इफ वैल्यू ऑफ एसेट, if value of asset is revised, if value of asset is revised oblique revalued, depreciation is charged, depreciation is charged on revalued amount, depreciation is charged on revalued amount over remaining useful life, depreciation is charged on revalued amount over remaining useful life। बेटा लाइफ भी चेंज हो जाता है, वैल्यू भी चेंज हो जाता है, ये सब रियलिस्टिक है और रियल लाइफ पे प्रैक्टिकली मिलेगा। आइए बेटा, आइए बेटा, ये देखिए बेटा, ये देखिए बेटा, ये दिखा बेटा, दिखा सबको, बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? थर्ड ईयर में क्या वैल्यू है बेटा, एसेट्स का वैल्यू क्या है 8,000। लाइफ कितना है बेटा, लाइफ कितना बचा है अभी 8 बचा है ना बेटा। लाइफ को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लाइफ तो यही है, रीवैल्यूड अप बाई रुपीज 2000 कंफ्यूजन हो जाएगा, रीवैल्यूड अप बाई रुपीज 1500
थर्ड ईयर एसेट्स का वैल्यू रीवैल्यूएशन करवाए, वैल्यू बढ़ गया, रीवैल्यूड अप मतलब बढ़ गया, तो रिवाइज वैल्यू कितना होगा? पहले कितना वैल्यू था बेटा? 8000, अभी कितना बढ़ गया बेटा? 1500। तो रिवाइज्ड वैल्यू क्या होगा? सबको ही बताओ बेटा, सबको ही बताओ। 8000 था, 1500 प्लस, तो डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर से 9500 रिवाइज वैल्यू पे डिवाइडेड बाई कितना साल लाइफ बचा? अभी कितना साल? कितना साल? देखो ठीक से देखो, कितना? 8 years। 1188 डन बेटा। तो जब भी लाइफ रिवाइज्ड हो, वैल्यू रिवाइज्ड हो, आज जो है उसी पे डेप्रिसिएशन लगना शुरू, आज जो है उस पे डेप्रिसिएशन लगना शुरू। सर जो हुआ वो होने दो, इसको छापो। शुरू से छापना, कॉस्ट, लाइफ, डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूड अप मतलब बढ़ गया, रीवैल्यूड अप मतलब वैल्यू बढ़ गया 1500। थर्ड ईयर से डेप्रिसिएशन कितना लगेगा बाबू? थर्ड ईयर से डेप्रिसिएशन कितना लगेगा बाबू? 1188। आइए, हो गया सबका? रीवैल्यूड डाउन कम कर दिया 3000, रीवैल्यूड डाउन 3000, रीवैल्यूड करके एसेट्स का वैल्यू कम कर दिया, कितना? 3000। अब क्या हो जाएगा? रिवाइज्ड वैल्यू 3000 कम कर दिया तो कितना वैल्यू बचेगा? 5000। सिद्धार्थ बेटा कितना बचेगा? 5000 डिवाइडेड बाई 8 years। डन करो। थर्ड बेंच कुछ मिस हो गया क्या बेटी आपका? हाँ, यस, ये पुराना वाला नहीं हुआ था क्या? ओहो, अरे रुको रुको रुको, मेरी बिटिया का हुआ नहीं, रुको रुको। रीवैल्यूड अब कितना था पहले? क्वेश्चन में नहीं लिखा था, ये हो गया? हाँ करो करो बेटा, मारिना करो। हो गया बेटा, उधर हो गया? बाबू परमिशन दो ना। थैंक यू मैम फॉर योर परमिशन। रीवैल्यूड क्या किया? क्या किया? रीवैल्यूड क्या किया? क्या किया? कोई नहीं बोल रहा है। रीवैल्यूड डाउन कम कर दिया, वैल्यू कितना? 3000। बोलो बेटा, 8000 एसेट्स का वैल्यू था, इतना बुरी तरह से दीपक एंड ग्रुप ने यूज किया, अब उसका वैल्यू आ जाएगा 3000 कम, तो 8000 से माइनस 3000। देखो पीयूष बेटा बोलने लगा, पक्का इसका तबीयत ठीक करवा दी आज का पढ़ाई। 8000, थैंक यू पीयूष बेटा। 8000 माइनस 3000
5000। अब डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर से रिवाइज वैल्यू पे, कौन सा वैल्यू पे, रिवाइज वैल्यू पे 3rd ईयर 4th ईयर, सर 5th ईयर में फिर रिवाइज। अरे भैया सीए को जब जब लगता है वो बोलेगा अपना क्लाइंट को रिवाइज रीवैल्यू करके लाओ, और वैल्यू चेंज हो जाएगा तो चेंज वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। एकदम सिंपल कंसेप्ट है। लाइफ चेंज हो गया तो आज से नया वाला लाइफ पे करेंगे, वैल्यू चेंज हो गया आज से नया वाला वैल्यू। सर लाइफ वैल्यू दोनों चेंज हुआ, सब कुछ नया नया ले लेंगे नेक्स्ट क्लास में, नया क्लास में सब कुछ नया ले लेंगे, लाइफ भी नया, वैल्यू भी नया, और इंस्टीट्यूट आपको 4 नंबर देगा इसके लिए मिनिमम गारंटेड। इस पे हम लोग थोड़ा सा वर्क और करेंगे, मतलब एक आध और एग्जांपल देंगे। कॉन्फिडेंस आपके चेहरा पे नहीं दिख रहा है, बट रियली इट्स अ वेरी वेरी इजी टॉपिक, बट न्यू एकदम हॉट टॉपिक है आपके लिए। आइए मैं एमसीक्यू से होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग को अगर किसी को थोड़ा तकलीफ होगा तो घर में रोना धोना नहीं करना। मैं नेक्स्ट क्लास फिर से इस पे हम कराऊंगा, एकदम रोना धोना नहीं कि हम सीए छोड़ेंगे। गुड़िया लोग बोलता है कि रोटी बनाना सिखा दो, अब भाई लोग बोलता है कि दुकान चलाना सिखा दो। ऐसा मत करना बेटा, अकाउंट्स में ऐसा होने नहीं देंगे। बेटा 24, 25, 26, 27, 28 ये होमवर्क ले लो, दिया हुआ है ना। 32 होमवर्क ले लो, 32, 36, 7, 8, 9 हो गया क्या? 39 होमवर्क है ना, होमवर्क है ना, होमवर्क चेक, हाँ चेक नहीं हुआ। बेटा एक रिवैल्यूएशन का एक सम होमवर्क दो, समझ में आया आप लोगों को? पहले रिवैल्यूएशन करेंगे ना, रिवैल्यूएशन का पहले का पोजीशन निकालेंगे। पहले रिवैल्यूएशन करेंगे ना, रिवैल्यूएशन का पहले का पोजीशन निकालना है। रिवैल्यूएशन का पोजीशन पहले का 5 बार सबको ये बोलो, अगर ये छोड़ गलती करते हो तो पूरा गलती हो जाएगा। रिवैल्यूएशन के पहले का वैल्यू निकालेंगे, बोलो एक, बोलो बेटा, रिवैल्यूएशन के का वैल्यू निकालेंगे। एक बार बोलो, दूसरा बार बोलो, रिवैल्यूएशन के पहले का पोजीशन निकालेंगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन के पहले का पोजीशन निकालेंगे। बेटा बोल रहे हो, गलती करोगे तो फिर सर फोड़ेंगे। रिवैल्यूएशन के पहले का वैल्यू निकालेंगे। रिवैल्यूएशन के पहले, सिमरन गलती करेगी, वो नहीं बोल रही, तू तो गई काम से। रिवैल्यूएशन के पहले का वैल्यू देखेंगे, फिर उसके बाद लाइफ चेंज होगा, वैल्यू चेंज होगा तो कर लेंगे। डन बेटा, आप लोग ना सिस्टम से काम कर लो। जब किसी बात पे मैं रिपीट करे जा रहा हूँ, इतना बोलने का शौक तो किसी को होता नहीं है ना, जहाँ ज़रूरत है वहीं बोलता हूँ। तो जब ये सम को मैं देता हूँ स्टूडेंट्स को, बहुत आसान सम होता है, 4 नंबर मिलता है अमाउंट लिखने को, और बच्चा गलती करता है। जब मैं कॉपी देखता हूँ ना, तो वही होता है कि रिवैल्यूएशन के पहले वाला ही फिगर गलती कर दिया। जो मेन कंसेप्ट वहाँ गलती नहीं होता है, उसके पहले वाला। इसीलिए मैंने आपसे 5 बार बोला है कि जब आप लोग सम करोगे तो मेरा बात याद करना। सिमरन याद नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, आज वो नाराज है मेरे से। अ मशीन वाज परचेज फॉर 1 जनवरी 2003 में 15 लाख। होमवर्क सम है बेटा, इस ईयर होमवर्क, ये राइट करते हो तो 4 नंबर मिलेगा। यूजफुल लाइफ 15 ईयर्स, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन, तो 1-1 लाख का डेप्रिसिएशन लगेगा। बोलो बेटा, 15 लाख वैल्यू है, 15 साल लाइफ है, तो डेप्रिसिएशन कितना है? 1 लाख। ऑन 1 जनवरी 2006, रुको, उसके पहले का काम कर लेंगे, तो 2003 का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 4 का डेप्रिसिएशन, बेटा बोलने लगा, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। 2004 का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 2005 का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो आ जाएगा 11/2006। और फिर मशीन का वैल्यू कितना बढ़ा दिया? 3 लाख। तो जो वैल्यू आएगा उसको 3 लाख बढ़ा देंगे, और लाइफ कितना साल बचेगा? बस जिस पैटर्न पे हमने लिखवाया है वो पैटर्न पे करना, और 4 नंबर मिलेगा, आनंद पाना। कैसा लगेगा 4 नंबर इसके लिए? दैट्स इट, ये आज का क्लास है। आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड। आज हमने सारा नया पॉइंट सिखाया,
और एक आध होमवर्क देख लेता हूँ इस टॉपिक पे। ये ले लिया होमवर्क? पहले क्या करोगे बोलते चलो, तब तक मैं ढूंढ रहा हूं क्वेश्चन। रिवैल्यूड ही कर दो, पहले रिवैल्यूड ही करोगे क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन से पहले का पोजीशन देखेंगे। कहाँ गया? एक मिनट 18 वगैरह पे आया था क्या? बेटा हल्ला नहीं करो, गलत होमवर्क चला जाएगा आउट ऑफ सिलेबस। बेटा हल्ला नहीं करो, गलत होमवर्क चला जाएगा। 21 ले लो, 22 ले लो। Yeah, I was saying it was for 4 marks, नवंबर 18 पे आया था। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑफ 5th ईयर पूछा है, 4 इयर्स तक पुराना। समझ में आ गया ना बेटा? ये है 4 नंबर। जो इतना मेहनत कर रहे हैं, मैं बोला कि नेक्स्ट क्लास फिर पढ़ाऊंगा, इसलिए कि इंस्टीट्यूट इसको इसके एक फिगर के लिए 4 नंबर देता है आपको। और पता है इंटर में इसके लिए 5 नंबर देता है। कंजूस है यहाँ पे, इंटर पे इसके लिए 5 नंबर, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 नंबर का होता है मिनिमम, और यहाँ पे 4 नंबर। इसी के लिए मैं चिल्ला रहा था। और 18 पे आया है, बहुत पहले आया है, बहुत पहले, उसके बाद आया ही नहीं है। तो यानी एकदम हिटली सम होगा दिस वन। 5 स्टार लगा दो। $23 ले गया बेटा? बोलो बेटा, ले गया? 25 भी ले जाओ। 25 पहले देखना, ये सोल्व है, ये इंटरमीडिएट का सम है, ये इंटर में आया हुआ सम है, सोल्व है। आप लोग पहले इसे देखना, 25 को देखना, और ऐसे करते करते आज का सफ़र यही समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, आपने बहुत अच्छा से पढ़ाई किया। थैंक यू पीयूष बेटा, बीमार होने के बाद भी बहुत पार्टिसिपेट किया। चलो छुट्टी।